जय संतोषी माता। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब? आशा रखते हुए सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुक्रवार में संतोषी माता की सरल और बिल्कुल सिंपल तरीके से किस तरह से पूजा की जाती है और क्या क्या सामग्री चाहिए, आज ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको हमारी पूजा करने का तरीका और विधि कैसी लगी। सो गाइज, आज है शुक्रवार, तो मैंने शुक्रवार का फास्ट रखा है, तो मैं आप लोगों के साथ में पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से मैंने पूजा की है। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं संतोषी माता की व्रत की पूजा विधि की किस तरह से हम पूजा करते हैं। तो संतोषी माता की हम आरती वगैरह जो भी करते हैं आप लोगों के साथ में सभी शेयर होगा। तो सबसे पहले हम संतोषी माता को कराते हैं स्नान। अगर आपके पास संतोषी माता का विग्रह है तो स्नान कराइए। अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो को यूं ही जल से गंगा जल डाल करके छींटे दीजिए। तो संतोषी यहाँ मैंने पीतल की परात ले ली है, कुछ फूल माता रानी को आसन रूप में दे दिए हैं। तो फूलों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, इस समय फूल नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने संतोषी माता को विराजित कर लिया है और मैं इनको स्नान कराऊंगी स्वच्छ जल से। पहले मैं इनको फूल अर्पण कर दूंगी। फूल अर्पण करने के बाद में संतोषी माताएं ओम संतोषी माताएं नमः, ओम संतोषी माताएं नमः का जाप करती रहूँगी। पहले उनके चरणों पे जल छोड़ूंगी, फिर उनको जल से स्नान कराऊंगी, स्वच्छ जल से। तो गाइस देखिए, संतोषी माता के ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही कुछ हटकर नियम होते हैं, बहुत ही अच्छा व्रत रहता है। इस दिन खटाई का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, घर में भी कोई खटाई नहीं खाता है। तो यहाँ पहले स्वच्छ जल से स्नान कराया, अब दूध से स्नान कराऊंगी, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराऊंगी और बातें करते रहेंगे कि हम क्या क्या परहेज कर सकते हैं, कब ये व्रत शुरू कर सकते हैं और हमें क्या पूजा विधि करनी है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर शुक्रवार का हम व्रत रख रहे हैं तो उस दिन हमें खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, घर में भी खट्टे का प्रयोग नहीं करना है। और संतोषी माता को स्नान आदि से नेत्र व्रत करा करके हम इनको पोशाकें धारण कराएंगे, उनकी चौकी लगाएंगे और चौकी लगा करके फिर हम पूजा करेंगे। तो यहाँ मैंने संतोषी माता को स्नान करा दिया। तो मेरी संतोषी माता का जो विग्रह है ना, वो पीतल का है। तो मैंने माता रानी का श्रृंगार किया हुआ है और कुछ श्रृंगार में अभी 1-2 दिन में करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चौकी पर विराजित कर लिया है माता रानी को और इनको पोशाकें धारण करा रही हूँ। तो इस शुक्रवार का जो व्रत करते हैं इसका कोई विशेष नियम नहीं होता है कि कब से शुरू करें। तो जब भी हम शुरू करते हैं तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में ना करके कृष्ण पक्ष से करें, तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही फलदायी होता है। और जो भी मनोकामना होती है उस संकल्प को लेकर के हम व्रत बोलते हैं कि ये मेरी इच्छा अगर पूरी हो जाए तो मैं इतने व्रत रखूँगी और माता की इस तरह से मैं सेवा करूँगी। तो ये आपने जान ही लिया कि संतोषी माता के व्रत में खटाई का बहुत परहेज होता है, खटाई नहीं खाई जाती है और गुड़ और चने का प्रसाद यानी कि माता रानी को भोग में लगता है। तो यहाँ पर हमारी माता रानी रेडी हो गई है पूजा के लिए। तो पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गाइज कहते हैं कि हमारा सनातन इस समय बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो सनातन को ध्यान में रखते हुए ये चैनल हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैंने रोली ले ली है, लौंग ले लिया है, जल का लोटा ले लिया है और ये मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है, गुड़ और चने का भोग ले लिया है, रुई ले ली है, फल ले लिए हैं और धूप बत्ती ले ली है, ये हमने पुष्प ले ली है, दिया ले लिया है। तो यहाँ पर हम किताब भी लेंगे और मौली भी लेंगे। तो गाइज क्या होता है कि हमारा सनातन धर्म होता है, हम हर एक पूजा विधि को बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये मैंने किताब ले ली है और ये मैंने मौली भी ले ली है। तो मौली जनेऊ रूपी भी जो है ना काम आने वाली है। और आप तिलों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने विराजित कर लिया है माता रानी को। तो मैं इनको स्वच्छ जल से एक बार फिर से स्नान कराकर इनको विराजित कर लूँगी। तो यहाँ गणपति भगवान जी हैं। कहते हैं
कहते नहीं करते हैं कि हर पूजा हम सबसे पहले गणपति भगवान जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लकड़ी का पाटा ले लिया है। आप पूजा के रूप में जो मंदिर होता है वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। और पाटे पर मैंने रेड कलर का वस्त्र बिछा लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं भगवान जी को यानी कि गणपति भगवान जी को विराजित करूँगी, उनको फूल अर्पण करूँगी। और संतोषी माता को फूल अर्पण करने के बाद में तो मैं भगवान जी को फिर तिलक करने वाली हूँ। तो आजकल अगर रेड कलर का फूल मिले तो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन क्या है कि इन दिनों में आकर के बहुत ही दिक्कत होती है फूलों की। तो यहाँ पर मैंने गणपति भगवान जी को जनेऊ रूपी कलावा अर्पण कर दिया है। और ये तिलक है यानी कि रोली है। तो रोली से मैं सर्वप्रथम गणपति भगवान जी को ही तिलक करूँगी, फिर करूँगी संतोषी माता को तिलक। सो गाइस, कहते हैं कि कोई भी पूजा होती है रोली मोली का विशेष महत्व होता है, फूल का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से माता रानी को मैंने वैसे तो वस्त्र पहना के रखे हुए, लेकिन फिर भी मैं वस्त्र रूपी कलावा उनको अर्पण कर रही हूँ। तो संतोषी माता की इतनी ज़्यादा, जैसे कि सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसी पूजा की जाती है, बहुत ही कठिन नियम होते हैं। कोई कठिन नियम किसी चीज़ का नहीं होता है, वो अपने मन से मानने से होता है। तो यहाँ पर मैंने दिया ले लिया है। तो कहते हैं कि हमारी पूजा का जो साक्षी होता है ना, वो दीपक होता है। तो हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो मैंने दिया जला लिया है। फिर मैं यहाँ पर धूप लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने धूप बत्ती भी जला ली है। तो अगरबत्ती हम हिंदू लोग नहीं जलाते हैं, तो ईसाई और मोमडन लोग ही अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कर लेते हैं। तो ये मैंने दिया ले लिया है। इसमें ये मैंने गुड़ और चने का प्रसाद ले लिया है माता रानी को भोग लगाने के लिए। और ये मैंने फल ले लिए हैं, यानी कि केले ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हैं, वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जो भी सामर्थ्य में है। और ये जल का लोटा ले लिया है। जल का लोटा माता रानी के समक्ष रखकर उसके ऊपर हम कटोरी रखेंगे। और गाइस, दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है। तो मेरे पास दक्षिणा इस वक्त कहने का मतलब ये है कि थी ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैंने अपनी श्रद्धा भाव से भगवान माता रानी को, ये मैंने कपूर ले लिया है और 2 लौंग के जोड़े लेने वाली हूँ। तो 2 लौंग के जोड़े हम और कपूर दिए में रखेंगे। दिए कपूर को जो ना आरती रूप में हम जला करके रखेंगे। तो विशेष भोग यही होता है कि लौंग माता रानी को अर्पण की जाती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल पूजा होती है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे सनातन धर्म में होता ही ऐसा है कि हम हर एक पूजा को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। तो जो हमने आरती के लिए यानी कि लौंग और कपूर जलाए हुए हैं, यहाँ पर भी हम चना और गुड़ माता रानी को भोग अर्पण करेंगे। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जो हाथ में गुड़ चना होता है उसको हम माता रानी के यानी कि चरणों में अर्पण करते हैं, या फिर हम गाय को भी दे सकते हैं। मैं हर पूजा में तिलों का उपयोग करती हूँ, तिल के तेल का। तो आप घी का भी कर सकते हैं, घी का विशेष महत्व रहता है। मेरे पास घी नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे किताब, यानी कि हम कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी का विशेष महत्व रहता है। कहते हैं कि सुनने सुनाने वाले को वाजबी यज्ञ का फल मिलता है। जो कहानी कहता है वो भी और जो सुनता है वो भी, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो बढ़िया लगी हो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आज की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी। जय संतोषी माता, प्यारे भक्तों।